Let's improve English. तुम शनिवार को इतने ढीले क्यों पड़ जाते हो, इतना धीमा काम क्यों करते हो? Why do you slack off on Saturdays? Slack off is the phrase that I am going to teach you here. So if you slack off, you become less active and you don't work as hard as you were doing before some time. यानी कि स्लैक ऑफ करने का मतलब होता है काम में धीमा पड़ जाना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेस एक्टिव हो जाना. सो व्हाई डू यू स्लैक ऑफ ऑन सैटरडेज? सैटरडेज को स्लैक ऑफ क्यों करते हो? अक्सर लोग वीकेंड पर स्लैक ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत पूरे वीक उन्होंने काम किया है. हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तुमने बहुत काम कर लिया है, थोड़ा रिलैक्स कर लो, अब थोड़ा धीमे पड़ जाओ. यू हैव वर्कड रियली हार्ड, नाउ जस्ट स्लैक ऑफ अ बिट. थोड़ा स्लैक ऑफ कर लो. तो स्लैक ऑफ करने का मतलब होता है थोड़ा आराम करना, काम को कम कर देना, ढीले पड़ जाना, काम में धीमा पड़ जाना. तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, 24 घंटे काम कर रहा हूं. आई हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक फॉर योर डिमांड. यहां पर मेरा फ्रेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अराउंड द क्लॉक. व्हेन यू डू समथिंग अराउंड द क्लॉक, दैट मीन्स यू कीप डूइंग इट ऑल डे एंड ऑल नाइट. दिन रात आप किसी काम को करते रहते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट अराउंड द क्लॉक. यहां पर आप देखिए, कुछ लोग राउंड द क्लॉक बोलते हैं, कुछ लोग अराउंड द क्लॉक बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. यू कैन यूज आइदर वन. कुछ भी आप कह सकते हैं, अराउंड भी और राउंड भी. सो दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक दीज डेज. आजकल तो वो अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, यानी कि 24 घंटे काम कर रहे हैं. देखिए, आप खुद ही सोचिए फ्रेज कैसे बना होगा. अराउंड द क्लॉक यानी पूरे क्लॉक में अगर घूम लिया जाए, यानी अराउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं. पूरा क्लॉक पूरा घूम जाता है और उसके घूमते घूमते पूरे टाइम वो काम करते रहते हैं. इसी तरीके से फ्रेज बना होगा. जैसे कि एक माँ हमेशा 24 घंटे काम करती है, पूरे दिन काम करती है. अ मदर वर्क्स अराउंड द क्लॉक. अ मदर वर्क्स राउंड द क्लॉक. तुम्हें 24 घंटे उसका ख्याल रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू लुक आफ्टर हर अराउंड द क्लॉक. You will have to look after her around the clock. Around the clock यानी हर वक्त तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा. हो सकता है कि वो सिक है और वो हॉस्पिटल में है और तुम्हें हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो सब बोला जाता है अराउंड द क्लॉक. इसका यूज अपनी स्पीच में जरूर करना. आप जब भी इंग्लिश बोलें, जब भी जरूरत पड़े तो जरूर करना अराउंड द क्लॉक. इफ यू डू समथिंग अराउंड द क्लॉक, यू कीप डूइंग इट ऑल द टाइम. मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा है. मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा है. आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. I'm not able to think. If you are able to do something, that means you can do it. You have the power, you have the skill, you have the strength to do something. That means you are able to do it. Being able to do something. On this particular phrase, I have developed a video and you can watch that video in order to understand how to use this phrase correctly in your various sentences. यानी कि इन सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का सेंटेंसेस में, आप उसको सीखने के लिए एक वीडियो देख सकते हैं. उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बीइंग एबल टू डू समथिंग आप यूज कर सकते हैं. उसमें मैंने बताया था कि कैन का यूज करे बिना हम कैन वाले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी कर दूंगा खुद ही. आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. थिंक ऑफ, देखो एक होता है थिंक ऑफ, एक होता है थिंक अबाउट. अब हम कंफ्यूज्ड, थिंक ऑफ बोले कि थिंक अबाउट बोले. देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. देखिए थिंक ऑफ, व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट मीन्स यू डोंट गिव इट अ लॉन्ग टाइम, यू डोंट गिव इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, यू डोंट गिव इट मच थॉट. लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, दैट मीन्स यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग द टाइम, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू वांटेड टू गिव, एंड यू आर गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग. मतलब आप किसी चीज को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, यानी कि यू आर थिंकिंग अबाउट इट. लाइक थिंक ऑफ का आप यूज करते हैं जो फटाफट से आपके दिमाग में कुछ आ जाए. जैसे आई थॉट ऑफ अ प्लान, आई थॉट ऑफ एन आइडिया. थिंक ऑफ समथिंग यानी कुछ एकदम से सोचो, और थिंक अबाउट उसके बारे में बैठ कर अच्छे से सोचो. थिंक अबाउट करो, मैं उसके साथ पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं. तो यहां पर आप थिंक अबाउट कर रहे हैं. और थिंक ऑफ, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी से आप चाहते हैं कि एक आइडिया आ जाए, एक प्लान आ जाए. थिंक ऑफ. तो आप समझ गए होंगे थिंक ऑफ क्यों है. और यहां पर भी इसलिए थिंक ऑफ आया है. आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. कुछ और मुझे सूझ ही नहीं रहा है. तो थिंक ऑफ मतलब कोई प्लान, आइडिया कुछ सोच लेना जल्दी से. और थिंक अबाउट देर तक किसी चीज के बारे में सोचते रहना, पॉन्डर करना, रूमिनेट करना, ज्यादा देर तक सोचना. पढ़ता तो तू है नहीं और टीवी देखने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाएगा. यू डोंट स्टडी बट यू विल बी रेडी टू वॉच टीवी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. At the drop of a hat. If something happens at the drop of a hat, that means it happens immediately after something.
It happens instantly after something happened. यानी कि कोई चीज एकदम से अचानक से हो जाती है, अचानक से नहीं जल्दी से हो जाती है, यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हो जाती है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन करना, पलक झपकते मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। Whenever you need me, just call me up. I will come at the drop of a hat. At the drop of a hat, यानी कि बहुत जल्दी से आ जाऊंगा। At the drop of a hat का मतलब आप समझ गए होंगे, आप इससे कई तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब मैंने उससे पार्टी में जाने के लिए कहा, वो तो पलक झपकते ही तैयार हो गई। When I told her to go to the party, she got ready at the drop of a hat. At the drop of a hat. अब आप खुद ही सोचिए ये फ्रेज कैसे बना होगा। ये फ्रेज ऐसे ही बना होगा कि जब हैट गिरती है तो उसमें टाइम थोड़ी लगता है, वो तो ऐसे गिरती है, फटाफट से गिर जाती है। So if something happens at the drop of a hat, that means it happens immediately after something else happened. जल्दी से, फौरन, तुरंत, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, वो है at the drop of a hat. So I got ready at the drop of a hat. हम बोल सकते हैं अरे मैं तो अभी तैयार हो जाऊंगा, I'll get ready at the drop of a hat. So just like this video at the drop of a hat if you have really liked this lesson and if you have learned something from this video. And in order to get these videos every day, please feel free to subscribe to this channel if you haven't already. So that's it for this video. I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.